अरे भैया, जी भैया। तुमने झूठ क्यों बोला? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? छुपाया? मैंने आपसे क्या छुपाया भैया? अक्षर, सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे इस घर में रहकर मुझे धोखा दे पाओगे? तुम्हारे चेहरे की घबराहट ये बता रही है कि तुमने मुझसे जरूर कोई बड़ी बात छुपाई है। घबराहट? नहीं भैया, मैं भला क्यों घबराऊंगा? मुझे 14 तारीख को नहीं, तुम 10 तारीख को मुंबई में आ गए थे। भैया वो एक्चुअली बात यह है कि मुझसे झूठ मत बोलना, सबूत है मेरे पास। ये रहा तुम्हारे झूठ का सबूत। तुम्हारे नाम का बोर्डिंग कार्ड जो 10 तारीख की फ्लाइट का है। क्यों किया तुमने ऐसा? भैया वो मैं तुमसे कोई सफाई नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। आखिर ये बोर्डिंग पासेस से मिल कैसे गया? कहीं शेखर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? बाय चांस दीदी, मैंने सारा घर ढूंढ लिया और आप यहाँ हैं। हाँ, वो अदिति के समर कैंप की पैकिंग करनी थी। बैठो ना। दीदी, मैंने अपने कानों से सुना है कि अक्षर को कोई लड़की पसंद है बाय चांस। सच? क्या सुना है तुमने? बाय चांस ज्यादा कुछ नहीं सुन पाई, पर इतना ही समझ में आया कि कोई लड़की तो है। अब कैसी है, अच्छी है, बुरी है, परी है, ये तो नहीं पता, बस कोई है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अक्षर की जिंदगी में कोई लड़की है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस बारे में क्यों कुछ पता क्यों नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि अपरा से कुछ पता चलेगा कि अक्षर की जिंदगी में कोई लड़की है या नहीं, लेकिन इसे तो खुद कुछ नहीं पता। भैया सुनिए, भैया आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया है। भैया आप जो चाहे सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। तुम्हारी सजा यह है कि वो वजह मुझे बताओ जिसके लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। हाँ भैया, मैं 4 दिन पहले आया था और उसकी वजह यह थी कि लगता है मुझे कुछ बात समझ में आ रही है तुम्हारी। एक जवान लड़का अपने परिवार से कुछ छुपाए, साफ साफ पता चलता है कहीं कोई प्यार का चक्कर तो है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? भैया अब मैं क्या कहूँ? भैया एक्चुअली मुझे वाकई एक लड़की पसंद है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। इसीलिए मैंने सोचा था कि 4 दिन पहले आऊंगा और
काम पूरा हो जाएगा, लेकिन काम बनते बनते रह गया। क्यों बनते बनते रह गया? मुश्किल क्या है, बताओ मुझे। थोड़ा मुश्किल तो है भैया, लेकिन आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं ना। भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन काम पूरा जरूर करता हूं मैं। तेरी इस खुशी को हासिल करने में शायद तेरी मदद मैं कर सकूं। काश भैया, काश आप मेरी मदद कर सकते, लेकिन ये जो काम है ना, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर कि तू ये काम बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। और जानता है, जब बुआ जी और अपरा को पता चलेगा ना कि तूने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली है, तो दोनों बहुत खुश होंगी। अरे नहीं भैया, किसी को नहीं बताना। मेरा मतलब है, मैं ये चाहता हूं कि जब तक ये काम पूरी तरह से फाइनल ना हो जाए, तब तक उनको पता ना चले। भैया प्लीज प्लीज उनको मत बताना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तेरी मर्जी। थैंक यू भैया। आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन अब जल्दी ही मुझे शेखर को खत्म करना होगा। मम्मी जी बैग रख दी। ठीक है बेटा, अपनी सारी चीजें संभाल कर रखना और किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना। और याद से दूध पी लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुरंत टीचर को बता देना, ठीक है मेरी प्यारी बच्ची। अपरा, तुम्हारा बस चले तो छोटी की देखभाल के लिए वहाँ भी एक टीचर रखवा ही लो। वहाँ और भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी अकेली बच्ची नहीं जा रही है वहाँ पर। दादी बुआ, ये बच्ची तो अकेले ही जा रही है क्योंकि कई बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ आ रहे हैं, लेकिन मेरी माँ तो मेरे साथ आ ही नहीं रही है। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम भी यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हारे भाइयों को कौन संभालेगा? और फिर उनकी स्केटिंग क्लासेस भी शुरू हो रही है। माँ, वो तो पापा ध्यान रख लेंगे। लेकिन पापा को ऑफिस भी जाना पड़ता है ना। हे गर्लफ्रेंड, पापा बिजी है तो क्या हुआ? आपका ये बॉयफ्रेंड तो फ्री है ना? अगर आप चाहो तो आपका ये बॉयफ्रेंड आपके साथ समर कैंप आ सकता है ना? मैं भी आपके साथ चलूं समर कैंप? बाय चांस, बाय चांस। आप? कांता मौसी, अगर आप मेरे साथ बाय चांस आओगी तो दादी बुआ का एंटरटेनमेंट कौन करेगा? राइट गर्लफ्रेंड, यू आर राइट। भलाई का तो जमाना ही नहीं है बाय चांस। आप लोगों ने अखबार पढ़ा? न्यूज आई है कि समर कैंप में एक अमीर घराने की बेटी किडनैप हो गई है बाय चांस। मैं तो इसीलिए जाना चाहती थी छोटी के साथ बाय चांस। कांता, कितनी बार कहा है आपसे, जरा तो सोच समझ कर बोला कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ बाय चांस, अखबार में खबर आई है, पढ़ लो। इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसी खबरें पढ़कर कोई अपने बच्चे को बाहर अकेले ना भेजे। अपरा दीदी, आप परेशान मत होइए। नहीं नहीं, जो भी हो, मैं छोटी को अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं भी छोटी के साथ समर कैंप जाऊंगी। अब ये खबर सुनने के बाद तो तुम्हें कोई समझा ही नहीं सकता, लेकिन एक बात कह देती हूँ अपरा, अति हर चीज की बुरी होती है, फिर वो चाहे अपने बच्चों की देखभाल की क्यों ना हो। संध्या, तुम प्लीज शेखर और बच्चों का ख्याल रखना। मैं समर कैंप का अरेंजमेंट देखते ही एक आध दिन में वापस आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। मैं जरा एक बार इनसे भी बात कर लेती हूँ। भाभी, भाभी मैं भी आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाभी, इससे परेशान होने वाली क्या बात है? इसी बहाने मुझे अपनी स्वीट सी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा, है ना गर्लफ्रेंड? यस बॉयफ्रेंड। ठीक है, मैं जरा इनको एक बार फोन करके आती हूँ। ओके भाभी। थैंक यू बॉयफ्रेंड। गिव मी हग, कम कम कम। बाय चांस कांता मौसी। बाय चांस।
हाँ अपरा बोलो। आपसे कितनी बार कहा है, आप फोन पे बात करते वक्त लैपटॉप पर काम मत किया कीजिए। अच्छा बाबा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बात करते वक्त लैपटॉप पे काम कर रहा था? ये सीक्रेट अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपकी ये गलत आदत पकड़ने में मुझे मुश्किल हो जाएगी। अच्छा सुनिए, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं छोटी के साथ समर कैंप जा रही हूँ। अक्षर भी चल रहा है हमारे साथ। ठीक है जाओ, अब तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ ये अच्छी बात है कि अक्षर तुम दोनों के साथ जा रहा है, वो तुम दोनों का पूरा ख्याल रखेगा। और आपको अनाया और तन्मय का ख्याल रखना होगा। उन दोनों को शाम को स्केटिंग क्लास जरूर लेके जाना। हाँ ठीक है, ले जाऊंगा। और सुनिए, तन्मय का इनहेलर मत भूलना, और स्केटिंग के बाद तुरंत पानी मत पीने देना उन दोनों को। और मैं सोच अबरा अबरा अबरा, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब संभालूंगा। और आप आपका ख्याल रखना। डोंट वरी। बाय। छोटी छोटी सुनो जरा, छोटी भागो मत। छोटी कौन सा गेम है? छोटी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम भागो मत, ऐसे चोट लग जाएगी बेटा। माँ मुझे यहाँ छोटी मत बुलाओ, यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे अदिति बुलाओ ना। हाँ हाँ अदिति ही बुलाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ वहाँ भागो मत, ठीक है? ठीक है माँ। अरे छोटी रुको। मैं भी खेलूं? अदिति अदिति रुको बेटा, रुको, धीरे चलो। अदिति तुम गिर जाओगे, सुनो मेरी बात। अरे अपरा जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? और बच्चों को खेलने दो, बच्चों की देखभाल के लिए है ना हम। अच्छा ठीक है। अरे तन्मय चलो चलो। ये क्या, तुम दोनों तैयार क्यों नहीं हुए? स्केटिंग क्लास जाना है कि नहीं जाना है? ड्रेस ही नहीं मिल रही है पापा। ड्रेस नहीं मिलनी मतलब? कहिए क्या क्या नहीं मिल रहा आपको? अपरा, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, आप एक एक करके बोलते जाइए क्या चाहिए, मैं बताते जाती हूँ कि कहाँ रखी है। ओके? सबसे पहले बच्चों की स्केटिंग क्लास की ड्रेस कहाँ है? कबर्ड खोलिए, उसमें ऊपर से दूसरे वाले खान में रखिए। हाँ मिल गई। अब शूज कहाँ रखें? बच्चों के बेड के नीचे देखिए, बच्चे हमेशा उतार के वहीं पे रखते हैं। हाँ मिल गए। अब मैडम ये बताइए, स्केट्स कहाँ हैं? स्केट्स कबर्ड के सबसे नीचे वाले खान में देखिए। हाँ मिल गए। अब अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? अच्छा अब आप जल्दी से बच्चों को तैयार कर दीजिए, वरना वो लेट हो जाएंगे। बाय बाय। चलो। पार्थ, मैं एक बात बताना ही भूल गया। पार्थ, मुझे अनय को मैथमेटिक्स ट्यूशन से लेने जाना है, और तन्मय के दोस्त का आज बर्थडे है, और बर्थडे पार्टी शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मुझे गिफ्ट भी खरीदना है। पता नहीं पार्थ क्या करूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सर एक और प्रॉब्लम है यहाँ। क्या हुआ? सर आपकी दो अपॉइंटमेंट्स है, और 5 मिनट के अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पहुँचना है। पार्थ, आज तुम्हारी भाभी की जगह बच्चों का काम मुझे संभालना है, तो मीटिंग कैंसिल करो, समझे? ओके सर। ओके। I'm sorry अपरा, तुम। अरे मैं तो आपको सरप्राइज देने आई थी, लेकिन आप। अपरा तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पर आ रही हो। बताती थी तो फिर सरप्राइज कैसे रहता, लेकिन अब तो मेरा पूरा सरप्राइज ही खराब हो गया। I'm sorry अपरा, I'm very sorry। लेकिन अब जल्दी करो, वरना अनय और तन्मय दोनों बच्चों की फिक्र करना बंद कर दीजिए।
अनय को ट्यूशन से ले लिया गया है और तन्मय भी बर्थडे पार्टी में ही है, और वो भी बर्थडे गिफ्ट के साथ। वाह फैंटास्टिक। ये सब तुमने कब किया? मुझे पार्थ से पता चला कि आज आपकी बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं समर कैंप से जल्दी आ गई और सारे काम निपटा लिए। अभी आप जल्दी जाइए और अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए। वाह मेरी सर्व गुण संपन्न धर्मपत्नी जी, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। मैं अपनी मीटिंग ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूं। अब मैं बिल्कुल फ्री हूं। तो तो अपराध, कितने दिनों के बाद मैं इस तरह फ्री हुआ हूं, और आज बच्चे भी हमारे साथ नहीं हैं। मतलब इस फ्री वक्त में हम मम्मी पापा नहीं, मियाँ बीवी। अच्छा जी। शेखर, मुझे अच्छा लगा कि अपरा ने कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन अदिति को टीचर्स के भरोसे समर कैंप भेज दिया। आप जानते हैं ना कि 2 दिन के बाद शेखर भाई साहब और अपरा दीदी की शादी की सालगिरह की पार्टी है। तो अब ये रिहर्सल छोड़िए और तैयारियों में मदद कीजिए। संध्या जी संध्या, अपरा और शेखर की शादी की सालगिरह के लिए सिर्फ 2 दिन बचे और कितना सारा काम बाकी है। बुआ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने और मनु ने सारी तैयारियां कर ली हैं। शेखर भाई साहब, घर के सभी लोगों ने पार्टी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट दे दी है। अगर आपकी और दीदी की भी लिस्ट मिल जाती तो अच्छा होता। ये लो मेरी गेस्ट लिस्ट। अरे इसमें तो एक ही नाम है, शेखर भाई साहब का। और ये रही मेरे कुछ खास गेस्ट की लिस्ट। इसमें भी एक ही नाम है, अपरा दीदी का। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी सालों साल सलामत रहे, तुम दोनों को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। माँ, ये आशीर्वाद देने में तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि मेरी बुरी नजर तो इन पर लग गई है और बहुत जल्द ये जोड़ी टूट भी जाएगी, शेखर के मरने के बाद।